और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगी वो हर घर की कहानी है। हर घर की कहानी क्या, बल्कि हर फर्द जो है वो उससे दो चार हो रहा है, उससे गुजर रहा है। वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस कहने को तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है और उसको हम प्रेशर भी कहते हैं, टेंशन का भी हम उसको नाम देते हैं और बहुत सारे हम उसको नाम देते हैं। बस स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस है इंटरनल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिचुएशंस। इंटरनल रिस्पॉन्स यानी हमारे अंदर की जो हरकत है, हमारे अंदर की जो रिस्पॉन्स है, उससे बर्दाश्त करने का तरीका, उसके रिस्पॉन्ड करने का तरीका बाहर की चीज़ों का। मसलन एक गाड़ी तेज़ी से आ रही है, आपको ओवर क्रॉस करती है और आप एकदम से पैनिक कर जाते हो, तो ये भी एक किस्म का स्ट्रेस है। आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और रोड क्रॉस करते करते एकदम किसी ने आपको हिट किया, कि जैसे बाहर के मुल्कों में बहुत होता है। और अगर आप देखें तो आजकल बाहर एनवायरनमेंट की पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए साइकिलिस्ट को बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं। साइकिलिस्ट जो है बहुत तेज़ी से साइकिलिंग कर रहे होते हैं और पेडिस्ट्रियंस को मार जाते हैं, और जब पेडिस्ट्रियंस को वो हिट करते हैं तो वो एक स्ट्रेस होता है उनके लिए। तो ये जो स्ट्रेस है ये हमारे हर रोज़ हमारे साथ होता है और हमारी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। और जब स्ट्रेस हमारा बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको करता है, हमारे दो हार्मोन्स एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होती है। जब हमारी दो हार्मोन्स रिलीज होती है, स्ट्रेस की हार्मोन है। एड्रेनलिन तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, हम क्या करेंगे, या भाग जाएंगे, करना पड़ेगा। जब हमें सामना करना पड़ेगा तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियर चेंजेस आएंगे। हमारे बिहेवियर चेंजेस क्या होते हैं, हम खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, हमारा जो होता है गुस्सा बहुत जल्दी हमें आ जाता है, हम इरिटेबल बहुत जल्दी हो जाते हैं, हमारी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हम एकदम हाइपर हो जाते हैं, हमारे बिहेवियर चेंजेस आते हैं, हमारी थिंकिंग में बहुत चेंजेस आते हैं, हमारी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है, हम ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखना शुरू हो जाते हैं, बहुत एम्फसाइज करना शुरू कर देते हैं, उसको रेपिटेटिव होना शुरू हो जाते हैं, या हम अवॉइड करते रहते हैं या उसी लूप में हम चलते रहते हैं। अगर हम स्ट्रेस को मतलब 2 to 3 मंथ्स तक के लिए देखें, अगर हम उसको कंट्रोल ना करें तो एंजाइटी और डिप्रेशन में तब्दील होगा। अगर उस एंजाइटी और डिप्रेशन को भी हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो डिसऑर्डर्स में तब्दील हो जाएगा। अक्सर जो है बाज़ औक़ात चीज़ जो है वो स्ट्रेस से शुरू होती है, लेकिन जैसे आजकल मैंने देखा कि आजकल जो मेरे पास लोग आ रहे हैं उनको स्ट्रेस अनकंट्रोलेबल, अनमैनेजेबल होने की वजह से ये भी नहीं मालूम पड़ा कि उनको स्ट्रेस हो रहा है और हेलुसिनेशन और डिलूजन्स होनी शुरू हो गई। हेलुसिनेशन और डिलूजन ही लाइफ उनको अपनी मीनिंगलेस लगनी शुरू हो गई है। वो कहते हैं हमने बहुत ज़्यादा लाइफ में इंजॉय किया है, हर चीज़ की है, हर चीज़ की हमने स्ट्रगल किया, और आज जब हमारे पास सब चीज़ें हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि हमारे पास चीज़ें, वो अब अंदर से हमारी खुशी जो है वो ख़त्म हो गई है। स्ट्रेस ले 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 लेके हम एक बिल्कुल मशीन बन गए हुए हैं। हम जब काम करते हैं, जाते हैं, हम कहते हैं उफ ये वही दिन है, हमें उसी तरह काम करना है, और हम उसके बारे में ओवर एम्फसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या होता है, डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस भी होने शुरू होते हैं जब डिसऑर्डर हो जाते हैं। डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस क्या चीज़ है? डिलूजन्स होती है फॉल्स बिलीव, डिलूजन्स ऑफ ग्रैंडियर मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, और हेलुसिनेशंस होती हैं ऑडिटरी और विजुअल, यानी आपको आवाज़ें आती हैं। हेलुसिनेशन विजुअल्स होती है आपको कोई वहाँ नज़र आता है जैसे आपसे कोई बात कर रहा है। और अक्सर मैंने ये देखा है कि आजकल 30+ लोगों को ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या है कि स्ट्रेस में हम अपनी टीथ ग्राइंडिंग भी करते हैं। हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि जब हमें स्ट्रेस हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं कि नहीं यार ठीक है हो जाएगा, और अगर यंग बच्ची को हो रहा हो तो हम अक्सर औकात कहते हैं कि जिस बच्ची की मतलब 15-16 साल की या 18 साल की लड़की हो और उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हो, तो अगर आप देखिए स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं लड़कियों की, पॉलिसिस्टिक हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है उनको। लड़कों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, पर लड़कियों में पॉलिसिस्टिक ओवरी जिसको हम पीसीओएस का नाम देते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम उसकी मेडिसिन भी लेते हैं, मगर कभी हमें फ़र्क पड़ता है कभी नहीं। याद रखिए हर चीज़ का इलाज मेडिसिन नहीं है। मेरे पास भी लोग आते हैं स्ट्रेस के लिए, मैं उनको हीलिंग मेथडोलॉजीज, कभी मैंने उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता दी, कभी मैंने प्रेशर पॉइंट बता दिया, और सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताती हूँ कि अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप नेगेटिव थिंकिंग से जब पॉजिटिव थिंकिंग में आते हैं तो वो एक लूप सा बन जाता है। आप अनकॉन्शियसली यानी सबकॉन्शियसली लाशौरी तौर पे आप उसके आदी हो जाते हैं। जब आप उसके आदी हो जाते हैं तो वही एक रेपिटेटिव साइकिल हमारी चल पड़ती है और एनर्जीज हमारी उसी तरह बननी शुरू हो जाती है। वी नीड टू ब्रेक एनर्जी। अक्सर हम कहते हैं लड़की मेच्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, इमेच्योर है, चलो इसकी शादी कर दो, घर गृहस्थी संभालेगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी।
हाँ, बहुत ज़रूरी है कि बच्ची की शादी या बच्चे की शादी सही एज में की जाए, लेकिन ये याद रखिए जब तक लड़की को मेच्योरिटी नहीं होगी, स्ट्रेस उसका आप सही नहीं करेंगे, वो घर की जिम्मेदारी कैसे ले सकेगी। एक लड़का हो या एक लड़की हो, जब तक उसका स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस हर चीज़ की जड़ है। स्ट्रेस से पार्शियल ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, स्ट्रेस से एक्जिमा भी हो जाता है, स्ट्रेस से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, इम्यूनिटी आपकी लो हो जाती है। तो आप देखिए स्ट्रेस जो है वो आपका ज़िंदगी के अंदर आपकी चीट फाड़ करके रख देता है। आप क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आप ऑफ शेल्फ जो मेडिसिन आपको मिलती हैं, हमारे यहाँ लेक्सिलियम है, लेक्सोटिनल है, जेनेक्स है, आप देखें तो ये 3 ड्रग्स हमारे पे। आप कोई भी आप रिलैक्सेंट ले लें, रिलैक्सेंट ले लें आप, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो आप लेक्सिलियम, लेक्सोटिनल, आप कह लें जेनेक्स, ये सबसे ज़्यादा ऐसे ड्रग्स हैं जो आम मिल भी जाते हैं और हम क्या कहते हैं ले भी लेते हैं। उसके अलावा हम कॉफ़ी पीना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, हम चाय पीना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, कैफीन हमारे अंदर जाती है, हम गोश्त खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, या हम बिंज ईटिंग शुरू कर देते हैं जो हमें कंफर्ट फूड देता है, यानी हम स्वीट्स बहुत खाते हैं, वो टेम्परेरी फीलिंग ऑफ लव एंड सेटिस्फैक्शन देता है। कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, वो हमें बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और दोबारा हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है। हम रात को अक्सर स्लीपलेस नाइट में हम सोचते रहते हैं, लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते, लेजी हो जाते हैं, हम ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाती हैं कि हम अक्सर कहते हैं नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जब हम उसको इग्नोर करते, याद रखिए लाइफ में ऊंच नीच उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। जब कोई ऐसी चीज़ होनी होती है जैसे डेथ ऑफ लव्ड वन हो जाए, आजकल आप देखें कि जो सिचुएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रही है, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन बहुत हुई हुई है, जॉब कट्स हो रहे हैं, लोगों के बिजनेसेस डाउन हुए हैं, ऐसे में आपको स्ट्रेस भी बहुत होता है। तो हमें यह भी है कि अल्लाह पे भरोसा भी हमें करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि करना अल्लाह की ज़ात में है, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेस, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यू हैव टू टेक एन एक्शन। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि नहीं अल्लाह की मर्जी है, तो अल्लाह खुद कहता है कि आप अपने खुद भी हिम्मत करो। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपको 1 महीना गुजर गया है, ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए जिसमें आपको टीथ ग्राइंडिंग बताई है, मोशंस आपको बहुत ज़्यादा हो गए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको बहुत होगी, हार्ट रेट आपका, अक्सर लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है और अक्सर लोग जब डॉक्टर्स के जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं स्ट्रेस की वजह से आपका ECG है वो ठीक नहीं आया। आप देखिए अपने बिहेवियर को कंट्रोल कीजिए, अपने सिम्टम्स को देखिए, अगर महीने से ज़्यादा हो गया तो साइकोलॉजिस्ट के पास आइए, बातचीत कीजिए, अपनी फ्रेंड को फ़ोन कीजिए। कहते हैं ना कि आपकी जो फ्रेंड्स होने चाहिए, फ्रेंड का सर्कल, फैमिली का सर्कल ऐसे होना चाहिए जिससे कि आप बातचीत करें, जिससे कि अपने दिल की बात करें। टेंशन आती हैं जाती हैं, बिकॉज स्ट्रेस का आइसबर्ग होता है, जब वो टिप ऑफ द आइसबर्ग को टच करता है तब हमारा डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपको मियाना रवि रखना चाहिए। इस वजह से आपको उसमें जब भी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल मेरे पास ज़्यादातर यूथ आ रही है, अर्ली 30s और लेट 30s में मेरे पास आ रहे हैं, आदमी भी आए हैं बहुत ज़्यादा और फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा आई हैं। और पिछले पास्ट वीक में तो इतने ज़्यादा लोग आए हैं जो कि स्ट्रेस का मुझे बता रहे हैं कि स्ट्रेस जो है हमारा मेन कॉज है, हमने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया, हमने कहा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। हमने याद रखिए जब आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन का आफ्टर इफेक्ट होता है। शुरू में आप क्वार्टर गोली लेते हैं, फिर आप हाफ गोली लेते हैं, फिर आप 3 क्वार्टर्स लेते हैं, फिर आप 1 लेते हैं, फिर वो आपको आदी हो जाती है, उससे वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इससे आपने क्या करना है कि जब को वेट गेन हो जाता है तो उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप ब्रीदिंग्स करेंगे, सिंपल ब्रीदिंग कर लेंगे, जैसे कहते हैं ना कि आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए। हम कहते हैं शुरू में एक्सेल करें कि सारी चीज़ें जो है वो आपकी निकल रही हैं, इनहेल करें पॉजिटिव एनर्जीज। हम ऐसे करते हैं कि सिंक्रोनाइज योर ब्रीदिंग विद एन ओशन वेव कमिंग टूवर्ड्स यू, ब्रीदिंग इन, ओशन वेव गोइंग अवे, ब्रीदिंग आउट। कभी हमने ये नहीं किया कि हमने नेगेटिव एनर्जीज को ग्राउंडिंग से ठीक किया, और ग्राउंडिंग भी टेक्निक है। मराकबा जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं वो बहुत है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, जैसे मैंने अक्सर बताया कि ये पॉइंट्स हमारे जो हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम हेल्दी फूड्स लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें। ग्रीन वेजिटेबल जैसे लेडी फिंगर, भिंडी हमारी आई हुई है, भिंडी हमारी बहुत अच्छी है, सर्दियों का सीजन आ रहा है। साग हमारा बहुत अच्छा है, ग्रीन कलर में होता है, ये आपको हीलिंग देते हैं और अंदर से आपको नेचुरल हीलिंग देते हैं। आप कैमोमाइल टी ले लीजिए, लैवेंडर टी ले लीजिए, लेमन ग्रास टी ले लीजिए, ये भी आपको रेस्क्यू रेमेडीज है। या आप लेवेंडर का, कैमोमाइल का ब्लेंड बनाइए एसेंशियल स्वीट आलमंड ऑयल के साथ। जैसे मैंने अरोमा थेरेपी भी की है, तो मैं अक्सर लोगों को अरोमा थेरेपी ऑयल्स दे देती हूँ
जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं हिप्नोसिस यूज़ करती हूँ, अरोमा थेरेपी ऑयल्स यूज़ करती हूँ, एक्यूप्रेशर यूज़ करती हूँ, एनर्जी थेरेपीज़ का इस्तेमाल करती हूँ, कलर थेरेपी का इस्तेमाल करती हूँ, एक कॉम्बिनेशन बना के लोगों के साथ करती हूँ। कभी लोग ज़रा है थोड़ा झिझकते हैं तो मैं उनको बातचीत के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए उनका इलाज करते हैं। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हम आपके लाशूर पे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, लाशूर से आपके बात करते हैं। हिप्नोसिस में भी हमारा एक सेशन होता है रिग्रेशन का, कि हम पीछे लेके जाते हैं आपको लाइफ के इवेंट। जैसे आपने एल्बम खोली तो एल्बम के पेजेस पीछे की तरफ जा रहे हैं बनिस्बत आगे की तरफ जाने के। हम यहाँ पास में रहते हैं, यहाँ हम फ्यूचर में रहते हैं। अपनी एक टाइम लाइन डिफाइन कीजिए कि आपका प्रेजेंट आपके सामने है, बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट इज इनविटेबल। Live life moment to moment, second by second. Live life at each day is the first and last day of life. आपको क्या पता कि लाइफ कितनी है। स्ट्रेसेस आर, बी ब्रेव, बी बोल्ड, फेस देम विद ग्राउंडेड, देखिए मैंने करना है, दिस इज इट, आई गॉट टू डू इट। अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, नॉट नेगेटिव बट पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिविटी किल्स, कहते हैं ना स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, सेम स्ट्रेस इज अ किलर। आपको डायबिटीज भी हो जाती है स्ट्रेस के जरिए, जैसे मैंने बताया हार्ट की आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है, सीजर्स हो जाती है। सीजर्स इज आपको जैसे एक तो पैनिक अटैक होता है ना, एक एपिलेप्टिक फिट्स होते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से आपको एपिलेप्टिक फिट्स ही पड़ते हैं। स्ट्रेस की वजह से आप इमेजिनरी वर्ल्ड में भी चले जाते हैं। इमेजिनरी वर्ल्ड में यानी एक ख्याली दुनिया में चले जाते हैं। बहुत आप जेहन पे सोच दबाओ, ये सर का हिस्सा आपका भारी हो जाता है, या ये टेम्पल्स आपके भारी हो जाते हैं, या शोल्डर्स आपके ऐसे लगता है कि जैसे एक सेल पेन्स करें। टॉसिंग एंड टर्निंग होती है, स्लीप में आपकी वही चीजें आती रहती हैं। तो ख्वाबें जो होती है हमारी उन चीजों की जो हमारी लाशऊर से होती है, तो चीजें आपकी होती है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बढ़ते जाएंगे और इस पे हार्ड बन जाएगा, एक लावा फूट पड़ेगा। इससे बड़े कि लावा फूटे, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, या अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आना चाहते, आप किसी अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर का एक नेटवर्क बनाइए। जैसे अक्सर लोग ड्रग्स पे भी चले जाते हैं, आप देखें कि हैश लेना शुरू कर देते हैं, कोकेन लेना शुरू कर देते हैं, क्रैक, एक मतलब बहुत सारे ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं। वो समझते हैं कि अल्कोहल में फिर फ्यूचर में मिलेगा। ये सब रिफ्यूज थोड़ी देर के लिए है। जब आपकी बॉडी इनसे यूज टू हो जाती है तब आपके वेयर एंड टेयर बॉडी के अंदर और ज्यादा शुरू हो जाता है। तो प्लीज फॉर गॉड से गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई टाबू नहीं है। बाहर जो होता है वो साइकोलॉजिस्ट हर चीज के होते हैं, स्कूल के होते हैं, ऑफिस में होते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में होते हैं। तो यहाँ पे भी अब काफी बढ़ गया है, बेहतर हो गया है पहले से। बट कम एंड सीक अ साइकोलॉजिस्ट, चाहे वो जितनी भी चीजें हो, बिकॉज हम क्या करेंगे कि अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजीज यूज करेंगे। इसमें आपको कोई भी सवाल हो, आप पूछना चाहते हैं तो राइट टू मी एट info@mariamhealingcenter.com। फिर बता दो info@mariamhealingcenter.com, 0300 411 8831 0333 4211 891 पे आप कॉल कीजिए और कोई भी सवाल हो तो उसे लिखिए। और नेक्स्ट वीक आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल 10 अल्लाह हाफिज।